देख बाबू, देख बाबू, इस सबसे विवाहिक क्वेश्चन इस चैप्टर के 8.1 के लमसम 8.1 इस सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पहले हम बनाते दोनों एक के टाइप के, इसमें एक त्रिभुज लगता है, इसमें दो त्रिभुज लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में बड़ी दिक्कत होता है। कौन ए कौन बी न्यून कोण, न्यून कोण 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये पहले बात समझ लीजिए, न्यून कोण 90 डिग्री से कम कोण को कहते हैं। तो ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो सिद्ध करे कोस ए सिद्ध करे कोण ए बराबर कोण बी, ऐसा कहानी है। तो न्यून कोण आपस में बराबर है, न्यून कोण। तो ये ऐसा त्रिभुज त्रिकोणमिति में समकोण तो रहबे करता, एक कोण 90 डिग्री तो रहबे करता, कोण एक कोण 90 डिग्री तो रहबे करता, एक कोण 90 डिग्री तो रहबे करता, एक कोण 90 डिग्री तो रहबे करता। ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो सिद्ध करे कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें यानी कि ए और बी न्यून कोण है और सबकी है समकोण है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन बना रहे, एक नंबर है, ये 2 नंबर है। मोस्ट वीवीआई है, टीटीआई है, टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है क्वेश्चन 2004 एग्जाम 2026 के लिए अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए दोनों कौन आएगा, इसको अच्छा से देख लीजिए। यहाँ देखिए बना रहे त्रिभुज, पहले एक नंबर बनाएंगे उसके बाद 2 नंबर बनाएंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए जी, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ देखिए न्यून कोण है, तो ये और बी, तो ये बी न्यून कोण ले लिया, सी ले लेते हैं। हल्ला नहीं करो। यहाँ देखिए ए और बी न्यून कोण है, सी क्या है 90 डिग्री, तो 90 के सामने कर्ण होता है, ये बात जानिए। और यहाँ देखिए दिले है, तो यहाँ प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण, प्रमाण साबित करे में प्रमाण लिखता है, ऐसे हाल लिखते हैं। तो प्रमाण दिया है, प्रमाण दिया है, प्रमाण दिया कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए, तो कोस के घर आधार बटा कर्ण, कोस के घर, तो ये तो ये के सामने होता लंब, जानबे करते एक सामने क्या होता है। तो यहाँ थीटा है ये ना, थीटा जी ये है, तो एक सामने क्या होता लंब, तो लंब बीसी है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है। तो एक सामने लंब होगा, बीसी लंब होगा, आधार बटा कर्ण होता है, कोस में आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो ये तो लंब हो गया बीसी, तो एक मतलब आधार ये तो कर्ण हो गया, तो बचल का आधार, बचल का तो आधार ये सी, आधार की है ए सी, कर्ण तो जन्म करते फिक्स है, कर्ण की है फिक्स है ना। उसके बाद देखिए कोस बी, तो कोस के आधार बटा कर्ण होता, पर बी है, तो बी के सामने क्या होता लंब, लंब अब ये सी है, तो आधार की है बीसी, तब आधार की हो गया बीसी, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण की है फिक्स है, ये हो गया। देखिए ये भी की हो गया, कट गया, तो ए सी बराबर की हो गया बीसी, ए सी बराबर बीसी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में, समान भुजाओं के, समान मान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ए सी के सामने बी, बी सी के सामने ये, यानी कि ए सी के सामने बी है, अब बी सी के सामने ये है, तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये तो साबित हो गया जी। फिर से वो देख लीजिए, कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस पर आधार बटा कर्ण होता है, ए के सामने लंब, ए बी के साथ लंब हो गया बीसी, आधार हो गया एसी, तो एसी बटा ए बी कर्ण हो गया। अब यहाँ कोस बी, तो बी के सामने क्या होता है लंब होता है, एसी लंब हो गया, अब बीसी की हो गया अब आधार बटा कर्ण होता है कोस में, तो ये बीसी बटा एसी, समझ में आ रहा। तो ये ए बी कट गया, तो ये एसी बराबर बीसी, एसी बराबर समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में, तो हो गया सब, ए बराबर कोण बी, ए बराबर कोण बी, एक नंबर खत्म, एक नंबर। अब 2 नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर बता रहे, एक नंबर हम आपको बता दिए, एक नंबर आपको बता दिए, अब 2 नंबर बता रहे हैं, ये इंपोर्टेंट है ज्यादा, इसको अच्छा देखना तब ये सीख पाएगा, मतलब अच्छा देखना आपको। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, यानी देखिए पहले यानी कि बी और क्यू न्यून कोण है, बी और क्यू यानी एक त्रिभुज में बी न्यून कोण है, एक त्रिभुज में क्यू, 2 त्रिभुज इसमें बनता है, उसमें एक बनता था, इससे समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में होता है, इसमें नहीं, इसमें समरूपता करना पड़ेगा, समरूप जो ज्यामिति पढ़ा उसी वही साबित कर सकता है।
तो ये कौन बी कौन क्यू ऐसे न्यून कौन है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साबित सिद्ध करे कि कौन बी बराबर कौन क्यू, ऐसा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए त्रिभुज दो बनाएंगे तो समरूप करना भुजा से, अस्सी से लगेगा, ये अस्सी लगेगा, अपना ध्यान रखिए। तब भुजा समानुपाती करेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बना रहे हैं, यानी कि एक बनाते हैं एबीसी, एक बनाते हैं पी क्यू आर बनाते हैं। यहाँ देखिए बी क्यू है, यहाँ बी ले लेते हैं, ए बी, अगला लेते हैं सी, यहाँ कितना लेते हैं 90 डिग्री है बउआ, देखने यहाँ कि ए बी सी है, इसमें करेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्योंकि क्यू न्यूनकोण है, ये भी देखिए 90 से कम कोण को न्यूनकोण कहते हैं। ए भी न्यूनकोण है और क्यू भी न्यूनकोण है, न्यूनकोण है। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूनकोण है, दोनों ये न्यूनकोण है, ये दोनों न्यूनकोण है। अब देखिए यहाँ पर किस दे प्रमाण चलेंगे, कोई चलेंगे प्रमाण से, प्रमाण दिया है, प्रमाण दिया है। अब देखिए प्रमाण की दिया, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, तब साइन पढ़ते बी कर्ण लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर की पढ़ते लंब बटा, तो देखिए पी के सामने लंब, बी के सामने लंब, ए सी लंब हो गया, ए सी लंब, कर्ण के क्रम की है, ये बी है, कर्ण की है। फिर से देखिए बी के सामने लंब, लंब के मान ए सी, कर्ण थीटा है, 90 के सामने कर्ण है, यहाँ बी के सामने लंब है, बी के सामने लंब, तो ए सी लंब है, कर्ण क्या है ए बी, तो ए सी बटा ए बी हो गया, साइन बी के मान, साइन के बी का मान क्या होगा ए सी बटा ए बी। उसी प्रकार हम देखेंगे साइन क्यू, क्यू के सामने लंब है पी आर, पी आर बटा पी क्यू, क्योंकि लंब बटा कर्ण पर है, लंब बटा कर्ण, कर्ण पर है तो लंब क्या है पी आर, लंब क्या है पी आर, एरा में क्या है पी क्यू। अब देखिए भुजा समानुपाती होगा, अलग अलग त्रिभुज, एक भुजा लेगा ई त्रिभुजा के, एक भुजा लेंगे ई त्रिभुजा के, है हाँ वैसा है लिखा, कहा लिखा है ए सी और ए बी, ए सी एक में, अब ए बी भी एक में है, एक में ऐसे होगा, भुजा समानुपाती मतलब ना ई त्रिभुज के एक भुजा, दूसरा त्रिभुज के लेंगे एक भुजा ना, दोनों तब समानुपाती करेंगे। यहाँ देखिए उसी तरह करेंगे, यहाँ इसको हटाएंगे, ये गुना करेंगे, ए सी गुने पी क्यू, पी आर गुने ए बी। अब लेंगे एक त्रिभुज के भुजा, ये भुजा देखिए दोनों गुना हो गया। अब यहाँ ले लेंगे ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, ए बी बट्टा पी क्यू। अब देखिए अलग अलग है, अब अलग अलग है, ए सी है, ए सी ए बी सी में है, अब पी आर है पी क्यू आर में, उसी प्रकार ये भी है ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, पी क्यू आर में, अलग अलग है। अब एक बराबर की मानेंगे के माने कुछ ही माने, समीकरण एक चलेगा। अब आराम से बलक कर रहे हैं, एसी बट्टा पी आर, एसी बट्टा पी आर बराबर के, बराबर के, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के, तो एसी बराबर की होगा पी आर के, पी आर के, ए बी बराबर की होगा पी क्यू के, पी क्यू के, पी क्यू के। अब इतना हो गया। अब त्रिभुज चलेंगे एक में, ये भी है, ये सी है बी सी, तो बी सी का मान निकालेंगे त्रिभुज कौन में ए बी सी में, कौन गोरस पाइथागोरस से, पाइथागोरस से बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे इसमें चलेंगे, यहाँ से अब बनाइए अच्छा से, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया, ए बी पी क्यू के, पी क्यू के एक होल स्क्वायर, अब माइनस की करेंगे ए सी स्क्वायर के मान की दिले पी आर के, पी आर के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पी आर स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ बी सी है, तो बी सी है ना रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यहाँ के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ऐसे रूट लग गया, यहाँ के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस
पी आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज कौन चलेगा, इस समीकरण एक है, अच्छा से लिख देता है, ये क्या हुआ, ये समीकरण एक हुआ, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बीसी के मान आ गया, कुछ के मान बीसी के। अब त्रिभुज क्यू आर के मान देंगे, क्योंकि दो को भुज समानुपाती हो गया है। अब त्रिभुज करेंगे पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर पर की करेंगे, क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ पी क्यू है, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर, कर्न स्क्वायर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर की लिखेंगे, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। अब चूंकि इसलिए कहेंगे भुजा समानुपाती कर रहा है, तो यहाँ बीसी बटा क्यू आर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर यानी स्क्वायर है ना रूट ज्ञान, तो बीसी बटा क्यू आर लिखेंगे, बीसी बटा क्या, तो बीसी बीसी का मान कहा, बीसी का मान यहाँ के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अगर में की है पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर दे देते हैं। अभी ये बोला एक चारवा मन हुसवा के कर्व चारवा दोनों क्या ना कट गया, तो इसलिए की कहेंगे बीसी बटा क्यू आर बराबर के समीकरण एक, समीकरण दो को देखिए, यहां माने थे एक, यहां माने थे दो, तो समीकरण एक और दो से। अब अच्छा से देखिए आप, एक बार यार समझा देते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। अब देखिए मनुष्य के बराबर इतना सारा है, तो ये के बराबर इतना सारा है, तो सब तीनों एक दो तीन तीनों आपस में क्या है बराबर है, ये के मिलाने का काम किया, सब आपस में क्या हो गया बराबर, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू। अब बोल बुआ बीसी बटा, बोलिए जी बीसी बटा क्यू आर। अब देखिए त्रिभुज यस 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 सम रूपता से, तो समरूपता हो गया त्रिभुज एबीसी, और समरूप करेंगे त्रिभुज। अब देख लीजिए संगत भुजक ए के संगत बीसी है, अब बीसी के संगत क्यू आर है, क्यू आर के सामने पी, तो पी है। फिर देखिए यानी बी के संगत एसी है, बी के संगत एसी के बाद पी आर के सामने क्यू है, क्यू आर। फिर देखिए पी आर है, अब देखिए बी सी के संगत ए बी है, ए बी बटा पी क्यू है, पी क्यू के सामने आर है, यहाँ आर हो गया। अब जैसे समरूप है वैसे कौन आपस में बराबर है, यहाँ बी बराबर बी के समय बीच में थे, क्यू है, क्यू, यह तो प्रूव करना था, एक बार और देखना है, देख लीजिए आप, अब समझ गया इसको, जैसे समरूप होता कौन आपस में बराबर हो जाता, बना लेना चाहिए।